हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ MCQs क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके अपकमिंग UP PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ सेमीकंडक्टर इज़ फॉर्म बाय डैश बॉन्ड। ठीक है, कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो किन किन बॉन्ड्स के द्वारा बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बच्चों जो आपको सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक, वो आपके किस पे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड पे बनते हैं। तो आपका पहला आंसर क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेमीकंडक्टर हैज़ दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम कंडक्टर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, और इसकी यूनिट क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, कंडक्टर में ये क्या होता है? आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, कंडक्टर में आपका ये क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। इंसुलेटर में आपका ये नेगेटिव होगा, और सेमीकंडक्टर में ये आपका नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। तो देखिए आपके दो सेमीकंडक्टर हैं, एक आपका जर्मेनियम है, ये आपका सिलिकॉन है। मोस्टली हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका 175 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सह सकता है, लेकिन आपका जर्मेनियम जो है सिर्फ 75 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सह सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेमीकंडक्टर हैज़ अ जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर शेल में? वो 4 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट। कह रहा है रेजिस्टिविटी जो है वो जर्मेनियम की क्या होती है? 6 × 10⁴ ओम सेंटीमीटर, 6 ओम सेंटीमीटर, 3 × 10⁶ ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 660 ओम सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट 100 ओम सेंटीमीटर, 6000 ओम सेंटीमीटर, 3 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर, 6 × 10⁸ ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट रेजिस्टेंस। मतलब कह रहा है कि जब हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए मैं तीनों को बता देता हूँ। कंडक्टर की बात करें तो इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और कंडक्टेंस आपका डाउन हो जाएगा। कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मतलब क्या होगा बच्चों कि जो आपका कंडक्टर है अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो उसकी जो चालकता है वो कम होती जाएगी
और वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कंडक्टर जो है आपका इंसुलेटर या इंसुलेटर बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, डाउन होगा और कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर जो है आपका कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। When a pentavalent impurity is added to pure semiconductor, it's become, कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट, जिनकी संयोजकता जो है 5 है, ठीक है, ठीक है, उनको जब मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एक इंसुलेटर बनता है, एन इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप। देखिए चलिए मैं दोनों को बता देता हूँ। पी हो गया, ये आपका एन टाइप होगा। पी में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और एन में पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है। पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी के सबके, मेजॉरिटी कैरियर्स आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा कम होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंटावेलेंट में मेजॉरिटी कैरियर्स आपके, मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी होल्स होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू आर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम जब हम सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो क्या बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, होल्स बनते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लिया आपको जर्मेनियम है, ठीक, जर्मेनियम में ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए फास्फोरस मिला दिया, एक, 2, 3, 4 और एक 5। ठीक, तो इसी तरह क्या होगा कि ये जो फास्फोरस पास कितने हैं, 5 हैं, फास्फोरस के जो 4 होंगे वो क्या करेंगे, जर्मेनियम से ऐसे रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यही आपके इसी तरह मिलाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्रिएट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैट डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3, 5, 4, 6 कह रहा है जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें आपके 5 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, नन। ठीक है, ठीक है, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैट डैश इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे, तो इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू आ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। कह रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट्स इम्प्योरिटी मिला दें तो किनका अधिक निर्माण होता है, होल्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। तो बच्चों वहाँ क्या होगा, होल्स का जनरेशन ज़्यादा होता है। चलिए, अ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, a hole in a semiconductor is defined as a free electron, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6 electron, 7 electron, 8 electron, 9 electron, 10 electron, 11 electron, 12 electron, 13 electron, 14 electron, 15 electron, 16 electron, 17 electron, 18 electron, 19 electron, 20 electron, 21 electron, 22 electron, 23 electron, 24 electron, 25 electron, 26 electron, 27 electron, 28 electron, 29 electron, 30 electron, 31 electron, 32 electron, 33 electron, 34 electron, 35 electron, 36 electron, 37 electron, 38 electron, 39 electron, 40 electron, 41 electron
द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, अ फ्री प्रोटॉन्स, अ फ्री न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ठीक है।